दोस्तों एक कॉलेज में दो लड़कियां बेस्ट फ्रेंड थीं। एक दिन दोनों अचानक अपने फैमिली के बारे में बातचीत करने लगती हैं। एक लड़की कहती है, यार हमारे परिवार में दो भाई और हम तीन बहनें हैं। मम्मी पापा कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ाते हैं। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद किसी तरह से नौकरी करने की कोशिश करूंगी। फिर दूसरी लड़की कहती है कि हमारे घर में हम लोग तीन बहनें हैं और एक भाई है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन मेरा जो भाई है वो बहुत ही निकम्मा है। वह मम्मी पापा का सम्मान नहीं करता है और वो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, लुच्चों लफंगों के साथ शराब पीता है और कोठे पर भी जाता है। मम्मी पापा से जबरदस्ती पैसा लेकर पैसे को उड़ाता है और जब मम्मी पापा डांटते हैं, बोलते हैं तो मरने की धमकी देने लगता है। इस वजह से हमारे परिवार में सुख और शांति नहीं रहता है। फिर दूसरी लड़की कहती है कि ऐसा करो कि अपने भाई की किसी लड़की से दोस्ती करा दो या उसकी शादी करा दो। उस बंधन में बंध जाएगा, फिर वो घूमना बंद कर देगा। तो लड़की कहती है, यार वो शादी करने से बार बार इनकार करता है। कहता कि मैं औरतों के पल्लू में बांध कर मैं साथ में नहीं रहने वाला हूँ। मेरी जिंदगी यही है, ऐसे ही कटेगी। फिर उसकी सहेली कहती है, ऐसा करो किसी लड़की से उसको दोस्ती करा दो। जो काम वो कोठे पर जाता है वो काम उसको इधर ही मिलने लगेगा, तो धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब जैसे वो लड़की ऐसा कहती है तो वह लड़की अपने ही सहेली को अपने भाई से दोस्ती कराने में लग जाती है। उसके बाद दोस्तों एक ऐसी घटना घटित होती है, इसको जानेंगे तो आप दोस्तों वाकई में बहुत ही भावुक हो जाएंगे। पर दोस्तों ये कहानी बहुत ही शानदार कहानी है। इस कहानी को आपको सुनना जरूर चाहिए। चलिए जानते हैं कहानी को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है और लखनऊ का एक तहसील है मलिहाबाद। वहीं पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में माँ बाप और दो बेटी और एक बेटा, यानी कि 5 लोग रहा करते थे। बेटे का नाम गोल्डी और जो दो बेटियां थी, एक बेटी का नाम निकिता और दूसरी का नाम निंसी होता है। मेरे दोस्तों परिवार में बहुत ही सुख था, संपत्ति था, धन था, क्योंकि माँ बाप सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन जो बेटा उसका था गोल्डी, वो धीरे धीरे कॉलेज में जब पढ़ रहा था तो गलत लोगों का साथ पकड़ लेता है और इधर उधर घूमने लगता है, दारू पीता है, कोठे पे जाता है, अपनी पढ़ाई भी छोड़ देता है, अपने मम्मी पापा का जीना हराम कर देता है। जब भी उसके पिता उसको बोलते थे तो माँ बीच में आ जाती थी। माँ कहती थी कि एक ही बेटा है, कुछ कर लेगा तब आप सर पीटेंगे। इस तरह से दोस्तों उसकी माँ अपने बेटे की सपोर्ट करती थी। बाप चाहते हुए भी उसका कुछ नहीं कर पाता है और बेटा बार बार अपने माँ बाप को धमकी देता था, जबरदस्ती पैसा मांगता था, उनका एटीएम ले लेता था और पैसे लेकर शराब पीता था, अय्याशी करता था। उसको कोठे पे जाने की लत भी लग चुका था। अन्य अन्य तरह तरह की लड़कियों का पालने का शौक भी रखता था। इस तरह से दोस्तों वह जीना हराम कर दिया था। यूं ही धीरे धीरे समय बीतता है। जो उसकी दोनों बहनी होती है निकिता और नेंसी, वो अब ग्रेजुएशन फाइनल करने के लिए वो नाम लिखा लेती है। बीए फर्स्ट ईयर में होती है निकिता। अब जब स्कूल में पढ़ रही थी तो उसी कॉलेज में एक उसकी सहेली होती है जिसका नाम अनुष्का होता है। अनुष्का से उसकी दोस्ती हो जाती है, दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं और दोनों हर एक चीज आपस में शेयर किया करते थे। अब एक दिन निकिता और अनुष्का दोनों अपने अपने फैमिली के बारे में बातों को शेयर करने लगती है। जो निकिता है वो पूछती है अनुष्का से कि तुम बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, आगे तुम क्या करोगी। तो अनुष्का कहती है, यार मेरे परिवार में
हम लोग 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं और मम्मी पापा। मम्मी पापा प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी तरह से हम लोग का पालन पोषण करते हैं। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी करना स्टार्ट कर दूंगी, ताकि मेरी जो बहनें हैं और भाई हैं उनका भी कुछ परवरिश अच्छे से हो सके। मुझे कमाना बहुत जरूरी है। फिर अनुष्का कहती है, निकिता से तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में क्या चलता है? तुम्हारा परिवार तो बहुत ही खुशहाल होगा, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा सरकारी नौकरी करते हैं, पैसे कोई दिक्कत होगा नहीं। तो निकिता कहती है, हाँ मेरे मम्मी पापा तो सरकारी नौकरी करते हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 बहनें हैं और 1 भाई है, लेकिन मेरा भाई जो है हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। मेरा भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है और शराबियों लोगों के साथ घूमता है, रहता है, दारू पीता है, तरह तरह से लड़कियों को पालने का शौक रखता है और यहाँ तक कि वह कोठी पे भी जाया करता है। मम्मी पापा कुछ भी बोलते हैं, उनकी बात नहीं सुनता है। पापा जब भी बोलने की कोशिश करते हैं तो माँ बीच में खड़ी हो जाती है। माँ कहती है, अकेला बेटा है, अभी कुछ कर लेगा तो क्या होगा। इस वजह से अकेले होने के नाते माँ बाप कुछ कर नहीं पाते हैं और वह माँ बाप का गलत फायदा उठाता है। जबरदस्ती उनका एटीएम ले लेता है, जबरदस्ती पैसा मांगता है और पैसा उड़ाता है, दारू पीता है, अय्याशी करता है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, कैसे उसको सुधारें। यह सब सुनने के बाद अनुष्का कहती है नितिका से कि ऐसा करो, अपने भाई की शादी करा दो। शादी हो जाने के बाद वह बंधन में बच जाएगा और फिर धीरे धीरे सुधर जाएगा। तो नितिका कहती है कि वह शादी करने से इनकार करता है, कहता है कि अगर शादी मैं कर लूंगा तो मैं औरतों के पल्लू में बंध कर नहीं रहूंगा, इसलिए वो शादी करने से बार बार मना करता है। फिर अनुष्का कहती है नितिका से, ऐसा करो किसी लड़की से उसकी दोस्ती कर दो, ताकि वह जो काम करने के लिए कोठे पर जाता है, कोठे पर न जाकर उसको अंदर ही इधर ही सब कुछ मिल जाएगा, तो धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब जैसे बात अनुष्का कहती है वैसे नितिका के दिमाग में यह आइडिया आता है और सोचने लगती है कि अनुष्का से ही उसकी दोस्ती करा देते हैं। और वो अंदर अंदर सोचने लगती है। अब एक दिन जो नितिका है वो अपनी सहेली अनुष्का से कहती है कि यार चलो हमारे घर, हमारे मम्मी पापा से मिल लो और देखो शायद तुम चल के समझाना मेरे भाई को, शायद समझ जाए। तो अनुष्का मना करती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे समझाने तो सुधरेगा थोड़ी ना। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद नितिका ले जाती है अपनी सहेली अनुष्का को अपने घर पे। घर पे ले जाने के बाद अपने मम्मी पापा से मिलाती है, मम्मी पापा से बात करती है, बात कराती है, चाय नाश्ता कराती है। उस समय जो उसका भाई था गोल्डी, वो अपने कमरे में सोया था। नितिका जाती है उसके कमरे में और चादर उसका खींच देती है और कहती है कि देखो तुमसे मिलने कौन आया है। जैसे वो जागता है तो देखता है कि सामने अनुष्का है। अब जैसे अनुष्का देखती है उसके भाई को, वैसे वो बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम यहाँ पे पड़े हुए हो, तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो चुकी है। अब वो चीखने चिल्लाने लगती है, कहती मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें पकड़वाऊंगी, जेल के अंदर डलवाएंगी। अब जैसे शब्द सुनती है नितिका कहती है अनुष्का से, तुम क्या कह रही हो, मेरा भाई तुम्हारे साथ क्या किया है? तो अनुष्का कहती है कि तुम ही अपने भाई से पूछ लो, यह मुझे पहचानता नहीं है, मेरे साथ क्या किया है। जब नितिका अपने भाई गोल्डी से पूछती है तो गोल्डी कहता है कि मैं अनुष्का को नहीं पहचानता हूँ, झूठ बोल रही है। यह शब्द सुन करके अनुष्का और भड़क जाती है। अब वहां पर उसके मम्मी पापा सब लोग आ जाते हैं नितिका के, और जो अनुष्का है वो कहने लगती है कि मैं चल रही हूँ पुलिस को बुलाने, पुलिस आएगी तब तुम सच्चाई उगलोगे, तुम मेरे साथ क्या किए हो। अब इस तरह से कहने लगती है। अब जो उसके पिता है वो पूछने लगते अपने बेटे से, बेटे बताओ
तुम क्या किए इस लड़की के साथ? अब नहीं बताता है। लेकिन जब अनुष्का पुलिस को बुलाने की कोशिश करने लगती है, जब फोन मिलाने लगती है, तभी गोल्डी कहता है नहीं फोन मत मिलाओ, मैं पूरी सच्चाई बताता हूं। अब दोस्तों वो सच्चाई बताने लगता है कि मैंने इसके साथ बहुत ही गलत किया है। अनुष्का कहती है कि 2 साल पहले इसने मुझसे दोस्ती की और प्रेम किया, मेरे साथ सब कुछ वह काम किया जो एक पति पत्नी को करना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, उसके बाद इसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरे घर पर आकर मेरे मम्मी पापा से भी कहा कि मैं शादी करूंगा, अपने मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया, ये अपना नंबर बदल दिया, मेरा नंबर प्ले लिस्ट में डाल दिया और मुझे नहीं पता था कि इसका घर कहाँ है। और आज मैं उस बच्चे की माँ हूं, वो बच्चा 1.5 साल का हो गया है और मेरी शादी नहीं हुई, मेरी बहुत ही बदनामी हुई। परिवार के लोग भी मुझे बहुत भला बुरा किए और बिना शादी के ही मैं आज माँ हूं और 1.5 साल का बच्चा है इसका मेरे साथ। अब जैसे शब्द कहती है अनुष्का, वैसे ही गोल्डी के पिता उसको मारने पीटने लगते हैं। अब सारी बातें सुनने के बाद गोल्डी कबूल करता, हाँ मैंने ही ऐसा किया है, लेकिन मुझे सुधरने का मौका चाहिए। लेकिन दोस्तों अनुष्का कहती है कि मैं तुम्हें सुधरने का मौका नहीं दूंगी, तुमने मेरे साथ जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर दिलाऊंगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम्हें पकड़वाऊंगी, तुम्हें जेल के अंदर डलवाऊंगी। अब ये सारी बातें परिवार के सामने हो रहा है। फिर नितिका के जो पिता है वह हाथ जोड़ते हैं अनुष्का के सामने, कहते हैं बेटी जो भी मेरा बेटा किया वह गलत किया, लेकिन एक बार उसे सुधरने का मौका दो। तुम मेरे ही घर में रहो बहू बनकर, हम तुम्हारी शादी अपने बेटे से ही करा देंगे, एक बार मौका दो उसे। दोस्तों उसके पिता बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद अनुष्का मान जाती है और अनुष्का की शादी उस गोल्डी से करा दी जाती है। और जो उसका बच्चा था 1.5 साल का, उसको लेकर करीब 1.5 साल से वो एक अच्छे परिवार की तरह लोग जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। क्या अनुष्का और गोल्डी जिस तरह से दोनों के बीच हुआ था घटना, क्या अनुष्का ने सही किया? फिर से गोल्डी से शादी कर ली और गोल्डी उसका पति बन गया और अच्छे से जीवन जीने लगे। क्या लगा, क्या दोनों ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।